प्रिय दर्शक साथियों, आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो जिंद की उभरती हुई युवा शक्ति, जो जिंद की समस्याओं को, जिंद की बदहाली को आदि के कारणों और निदान पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और एक समाज सेविका की भूमिका में अपनी आवाज़ जन जन तक पहुंचा करके एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। मैं अब रूबरू होता हूं इन समाज सेवियों से जो जिंद की समस्याओं को पूरे जोर शोर से उठाते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अशोक मित्तल जी आपसे। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पूजन आर्य जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। हमारे जिंद के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज जो सड़कों की है, एक तो ये सबसे बड़ी गहरी समस्या है, और एक हम देखते हैं कि प्रशासन अधिकारी जो है कुछ न कुछ, जैसे अब हम देख रहे हैं कि शौचालय बना दिए हैं रानी तालाब के ऊपर, उसकी कोई देखरेख नहीं है, वो बिल्कुल खंडित है। ठीक है। नंबर दूसरी बात हम देख रहे हैं जैसे पुरानी सब्जी मंडी के अंदर, पुरानी सब्जी मंडी के अंदर भी जो देख रहे हैं शौचालय बनाया गया, अनाज मंडी सॉरी, तो उसके अंदर भी वहाँ भी कोई देखरेख नहीं है। वहाँ भी हर एक आदमी ने किसी न किसी ने कब्जा कर लिया है, लेकिन शौचालय चलने के लिए। दूसरा देखते हैं बस स्टैंड से आगे पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के आगे जो अपने सुरक्षा वो बनाया गया था, उसके अंदर पुलिस सहायता के अंदर वो भी बिल्कुल ठप पड़ा है। वहाँ भी किसी तरह की कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब हम तरसेम गोयल जी आपसे पूछना चाहते हैं, आपको जो शहर की मुख्य रूप से क्या समस्या आपको नजर आई और उसका क्या निदान है? आज शहर के अंदर सबसे ज्यादा जल भराव है, रोड टूटे हुए हैं, रोडों का कोई मेंटेनेंस नहीं है। रोडों के ऊपर ऐसा भी है कि पैदल ही चल जाए आदमी, पैदल भी चलने का रास्ता नहीं है। किसी भी रोड पर ले लो, रोहतक रोड है, आंसी रोड है, रजवाया रोड है, या फिर आप पटियाला चौक के कौन सी भी रोड पर अगर आप जाते हो तो सभी टूटे हुए हैं। एक समन्वय कोऑर्डिनेशन जो है सरकार के जितने नुमाइंदे हैं या जो संबंधित अधिकारी है, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन है डिपार्टमेंट। मूल कमी जो ना कोऑर्डिनेशन की है, जो समन्वय नहीं है, ये होनी चाहिए। आज सतीश जिंदल जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं 1967 से लेकर और आज 2020 तक हमने अपने विश्वास को जताया है, सभी विधायकों के माध्यम से बनाया है। क्या नेता हमारे विश्वास पर खरे उतरे हैं? आदरणीय पूजन जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद। ये जींद मेरे हिसाब से हाँ, किसी भी विधायक का जींद रहा ही नहीं, किसी भी नेता का जींद शायद रहा ही नहीं, क्योंकि वो इसको अपना मानते नहीं है। मेरा अपना मत है, क्योंकि उनको तो अपना पेट दिखता है। जींद की तो कोई बदहाली के ऊपर वो किसी प्रकार का बोलते नहीं है। आप एक सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तो आपको सच्चा जींद का नागरिक मानता हूँ। आप आवाज़ उठाते हैं, चाहे सड़क की व्यवस्था की बात हो, चाहे आप आगे पीछे देख लो पानी की बात हो। मैं आज पर्सनली तौर पर कोर्ट में गया, जहाँ पर डीसी साहब बैठते हैं, जज साहब बैठते हैं, एसडीएम साहब बैठते हैं। वहाँ की भी दुर्दशा को देखकर मैं गंभीर हो गया कि वहाँ भी सुनाई नहीं है, और यहाँ के नेताओं की तो बात बिल्कुल। जिंदल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नेता जो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। आज राजेंद्र सोनी जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है, अब जिंद जो है ना उल्टे सुल्टे गेरों में उलझा रखा है सरकार ने। कभी रोड बनता, कभी टूट जाता है, कभी गलियां बढ़िया हैं, गली तोड़ करके दोबारा बनाए जाते हैं। इस विषय में या आपके दिमाग में कोई और समस्या हो, क्या कहना चाहते हैं? सर, सड़कों का और ये जो सीवरेज है, पानी है, वो बहुत ही ज़्यादा खराब माटी हो रही है। और फिर सरकार बार बार में कहती है विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ। मेरे ख्याल से जो यहाँ के जो नुमाइंदे हम लोगों ने, जो जनता ने चुने थे, उनका जरूर विकास हुआ है, और आम जनता मतलब आपने जड़ को पकड़े हैं। मतलब ये विकास तो हुआ है, लेकिन विकास जन प्रतिनिधियों का हुआ है, लेकिन जनता का नहीं हुआ है। ये आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आज कपूर जी, थोड़ी सी चेक कर लीजिए। आप ये बताओ कि 1967 से लेकर आज तक हमने सारे नेताओं को चुना है और जनता ने मत दिया है। ये जो जींद का पिछड़ापन है, ये जनता की गलती है या चुने हुए नुमाइंदों की गलती है? चुने हुए नुमाइंदों की गलती है सरासर। जनता ये सोचकर वोट देती है कि अब हम जो एमएलए बनाएंगे या जो भी हम चेयरमैन बनाएंगे, ये जनता की जो समस्याएं हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि सफाई हो गई, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए, सीवरेज की समस्या नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों की ठीक करने के लिए ही जनता जो है जनप्रतिनिधि चुनती है। लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि और नुमाइंदे हैं, ये कोई काम नहीं करते। कहने का मतलब ये हुआ जनता की गलती ना होकर के चुने प्रतिनिधियों की कमी है। मैं आता हूँ, एक समय में एक आदमी के वो हालात थे कि वो गोली खाकर मरने के लिए तैयार था, और आज वो करोड़ोंपति है। चलो हम क्यों
मतलब कहने का मतलब है इसको व्यापार के दृष्टि से देखा गया। मैं एक मिनट मिनट नहीं, बस 10 है। हाँ सेकंड हाँ। मेरा तो जींद की जनता से हाथ जोड़कर अपील है, जिस प्रकार से वोट लेने के लिए ये आपको बरगड़ाते हैं, आने वाला समय आपका है, इनकी नाक जरूर रगड़वा देना, याद दिला ना, देना। मेरा राजनीति से अभी कोई लगाव नहीं इसमें साहब। हाँ जी सुनील वशिष्ठ जी, मैं आपकी एक तारीफ जरूर करना चाहूंगा। आपको भारती के नाम से भी जानते हैं, और आप आजकल जो है ना ये साइकिल दिखाना, एक बार इस साइकिल से लाइव प्रोग्राम दिखा रहे हैं, और आप शहर की समस्या को बड़े बढ़ चढ़ करके उठा रहे हैं। आपका इसके लिए धन्यवाद। देखो, आप ये बताइए, आप शहर की समस्याओं से आपका खुल करके बताइए वो क्या समस्या तो देखो सबको पता है, आप हर बच्चे को भी समस्या का पता है जी। ठीक है, बिल्कुल। अब तो हमें समाधान की तरफ बढ़ना हाँ, समाधान की पड़ेगा। तरफ बढ़ना है। तो मैं ना जनप्रतिनिधि भी अधिकारियों से एक आग्रह करूंगा, यदि ईश्वर पूजन जी आप पूजन जी मकान बनाए, तरसेम जी बनाए, सुनील बनाए, 10 लाख का भी यदि मुझे खर्च करना हो ना, मैं पहले प्लम्बर को बुलाता हूँ, बिजली वाले को बुलाता हूँ, और जो भी फैसिलिटीज मुझे घर में देनी है वो सबको मैं पहले बुलाता हूँ। भाई आपके बजट बता दो और आप कहाँ से दबाओ, उसके बाद मैं लेटर देता हूँ। ठीक है। हालात जिनमें ये हैं कि एक सड़क बन जाती है 5 करोड़ रुपए की, उसके बाद 3 महीने बाद नगर पालिका को सपने आते हैं कि आपने इसके नीचे से पाइप दबाने थे, बिजली वालों को सपने आते हुए आपने तो साइड से तार दबाने थे और खंभे दबाने थे, सीवरेज वाले को उसको याद आती कि आपका तो सीवरेज टूटा हुआ था। 5.5 करोड़ रुपए वो ऐसे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो सरकार की तरफ से जो पैसे आते हैं उनमें जो प्रोजेक्ट बनता है वो केवल सोम के विकास के लिए बन रहा है, उसमें अधिकारी जनप्रतिनिधि पूर्णतया शामिल हो गए हैं। आम जनता ज्यादा से ज्यादा हम क्या लोग दबाव, अब आजकल हमने सब ने एक दबाव बना रखा है, हमारी सड़कें बना दो, सड़कें बन जाएंगी, आप देखना बारिश के तुरंत होते वो सड़कें ऐसी बनेंगी कि आपके महीने बाद टूट भी जाएंगी। तो मेरा जींद के लोगों से एक आग्रह है, हमने जो इतने दिन देख लिए ना, थोड़ा सा इस बार हमें इनके जवाबदेही के साथ सड़कें बनवानी है। हमें सड़कें तो बनवानी है, लेकिन एक जवाबदेही के साथ, भाई जल भराव होके टूट गई तो अधिकारी और जनप्रतिनिधि जिम्मेदार। ये आप सभी दर्शक साथी ये आवाज सुन रहे थे सभी समाज सेवकों की, इसका मूल निकल करके आता है कि अनुभवहीनता, सरकार की अनुभवहीनता और आपाधापी, ये 2 कारण ऐसे रहे हैं जो आज जींद को पिछड़ेपन की बदहाली झेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और मेरा एक स्वयं का विचार है, अब की बार जब भी चुनाव आए, आप सभी ऊपर जाति धर्म गोत्र सबसे ऊपर उठ करके आपने इस तरीके से वोट देना, भाई ये फलां व्यक्ति अच्छा है, ये किस जाति का है, ये कोई मायने नहीं रखता है किस धर्म का है, किस गोत्र का है, मायने ये रखता है भाई ये व्यक्ति दाग रहित है, चरित्रवान है और व्यवहारिक है और निडर है, स्पष्टवादी है, सच बोलता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो और मनुष्य जाति से है। अब की बार ये ध्यान रखना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।